तो बच्चों आज देखते हैं कि रेजिस्टेंस पर लेंथ का क्या फर्क पड़ता है। हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस में बेसिकली दो फैक्टर्स का सबसे ज्यादा असर होता है। पहला फैक्टर होता है एरिया ऑफ द वायर और दूसरा होता है लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर हम जितनी ज्यादा रखते हैं रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाता है। अगर मेरे पास कोई वायर है जिसकी मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूँ तो एक बार चेक करते हैं कि उस पर क्या फर्क पड़ता है। इसके लिए मैंने एक कॉइल लेके रखी है। इसमें देखिए पूरे वायर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर 3 अटैचमेंट्स हैं। पहला अटैचमेंट 100 टर्न्स के लिए है, दूसरा 200 टर्न्स का, इसी तरह से तीसरा 500 टर्न्स का है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक लगेगा एमीटर। यहाँ पे मैंने एक डिजिटल एमीटर लेके रखा हुआ है। सर्किट में जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। करंट देने के लिए मैंने लगाई एक पावर सप्लाई जिसको मैंने 3 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब एक बार सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 500 टर्न्स पे कनेक्ट करके दे रहा हूँ। आइडियल कंडीशन में जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए हमेशा एमीटर को सीरीज कनेक्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है उसमें एमीटर को मैंने सीरीज में लगा के रखा हुआ है। अगर मैं कभी गलती से इसको पैरेलल कर देता हूँ तो मुझे उसी ब्रांच का केवल करंट मिलता है, बाकी का करंट नहीं मिलता है। ये तो बच्चों अब मैं सर्किट को ऑन करके चेक करता हूँ। जब हम सबसे पहली बार 500 टर्न्स के ऊपर इसको सेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो करंट आ रहा है वो 0.17 एम्पियर आ रहा है। अब एक बार इसके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं। अब देखो बच्चों मैंने नंबर ऑफ टर्न्स 200 कर दिए हैं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होके लगभग 0.4 एम्पियर हो चुकी है। अब एक बार 100 टर्न्स के लिए चेक करते हैं। तो बच्चों मैंने 100 टर्न्स लगा दिए। इस समय आप करंट देखिए लगभग 0.77 एम्पियर आ। तो बच्चों यहाँ से एक बात तो समझ आ रही है कि जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर रहा हूँ तो मुझे करंट ज्यादा मिल रहा है। अब उसका रीजन क्या हो सकता है? जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम करता हूँ तो बेसिकली मैं लेंथ ऑफ वायर को कम कर रहा होता हूँ। अगर मैंने 100 टर्न लिए थे तो वायर कम लेंथ का होगा। जब मैं 200 टर्न्स दूंगा तो लेंथ ऑफ वायर और इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं 500 लेता हूँ तो लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज किया जाता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं लेंथ को ज्यादा करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं उल्टा करता हूं कि लेंथ को कम करता हूं तो रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी घर पे देखिएगा कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर सप्लाई दी जाती है उसकी लेंथ हमेशा कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं आप अभी हाल चेक कीजिए। आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस रूम से इस वीडियो को देख रहे हैं उस रूम में चेक कीजिए कि आपके घर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड से नियरेस्ट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। उसका बेसिक रीजन होता है कि अगर मैं लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो किसी भी हाल में रेजिस्टेंस को इंक्रीज होने से रोकना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए फिजिक्स प्रज्ञान के साथ।